मैथ्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी कोई भी दो फिगर हैं, मान लिया ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी डी ई एफ। हमने बोला ये दोनों सिमिलर हैं। सबसे पहले जान लीजिए, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो उसके लिए सिंबल क्या होता है। ट्रायंगल ए बी सी अगर लिखना है सिमिलर है तो ट्रायंगल सिमिलर का ये साइन होता है ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर का साइन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो साइन होता है ये सिमिलर का होता है। कोई भी दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर तब होंगे जब उनके शेप क्या हों, सेम हों और साइज डिफरेंट हो। शेप क्या हो, लिख देता हूं मैं, शेप क्या हो, सेम हो, बस साइज क्या हो, साइज क्या हो, डिफरेंट हो। साइज में वो दोनों आपस में डिफर हों, जैसे ये और ये। अब अभी शेप का मतलब कुछ और है और साइज का मतलब कुछ और है। देखिए, शेप का यहाँ पे मतलब है, शेप जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ फर्स्ट फिगर। करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे एक एंगल ये ले लिया और इसका ही ठीक ठीक करस्पॉन्डिंग एंगल ये ले लिया, हमने बोला ये है, ये मान लिया θ1 है और हमने बोल दिया θ2 है, और हमने बोल दिया θ1 इज इक्वल टू θ2। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ फर्स्ट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सेकेंड फिगर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ फर्स्ट फिगर एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सेकेंड फिगर, अगर वो आपस में इक्वल हैं तो उनका शेप क्या होगा, सेम होगा और वो सिमिलर होंगे। यहाँ पे बात करते हैं साइज की। यहाँ पे बात करते हैं साइज की। अगर साइज की बात करें तो उनकी साइड जो होती हैं, साइड्स, वो एक रेशियो में होंगी, वो प्रोपोर्शन में होंगी। प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये है कि अगर इसका θ1 और θ2 इक्वल हैं तो प्रोपोर्शन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एंगल θ1 की सामने जैसे ए सी है और इसके θ2 के सामने क्या है, ई एफ है, तो ये आपस में क्या होंगे, रेशियो में होंगे। ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। अगर हमने बात किया कि ये एंगल और ये एंगल सिमिलर हैं, यानी ए बी सी और डी ई एफ, ये एंगल क्या है, सिमिलर है। मान लिया ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और यहाँ पे मान लिया हमने कि ये मान लिया θ1 है, यानी ये इसके इक्वल है, और एंगल बी के इक्वल ई है ये, और सी के एंगल सी के इक्वल क्या है, एफ है। ये आपस में क्या इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। अब कहा जाएगा कि अगर ये दोनों अगर गिवन है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोग देख लीजिए। इनकी साइड्स की बात करें, अगर साइड्स की बात करें तो यहाँ पे एंगल ए θ1 के सामने देखिएगा बी सी है, और जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल था उसके सामने कौन सी साइड्स है, ई एफ है। इज इक्वल टू द, रेशियो में होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू द, यहाँ पे एंगल बी के सामने देखिए कौन सी साइड्स है, ए सी, और एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल थे उसके सामने, दूसरे वाले के सामने कौन सी साइड्स है, डी एफ, और तीसरे वाले एंगल के सामने ए बी है। तीसरे वाले एंगल के सामने कौन सी साइड्स है, ए बी है, ए बी लिख लेंगे, और इसके तीसरे साइड्स के तीसरे एंगल के सामने कौन सी साइड है, ई डी है, ई डी लिख लेंगे।
ये आपस में क्या होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ये आपस में रेशियो में इक्वल होनी चाहिए। ये एक थ्योरम होती है, ये थ्योरम है, आगे चल के हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे कि ये होता कैसे है। थ्योरम होती है, ये आगे चल के प्रूफ कर लेंगे हम लोग कैसे होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कंडीशंस की। एक फिगर सिमिलर कब होगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी। तो हम एक टाइप से कह सकते हैं हम कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी फॉर टू फिगर्स। कैसे कह सकते हैं, पहली कंडीशन जो होती है वो साइड एंगल साइड की होती है। दूसरी जो होती है कंडीशन वो होती है एंगल 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 की। तीसरी जो होती है वो होती है साइड 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 की। 3 कंडीशनें होती हैं। अगर पहले फिगर की बात करें, पहली कंडीशन की बात करें, तो जैसे मान लिया एक ये ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। साइड एंगल साइड, जैसे इस वाले साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। फिर उसके बाद में जो ये वाला बीच वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा आपस में। ये कंडीशन होती है पहली वाली। यहाँ साइड में इक्वल कहने का मतलब यही है, आप लोग गलत मत समझिएगा कि ये और ये हमने बोला है इक्वल है। तो यहाँ पे साइड में इक्वल कहने का मतलब है इसका रेशियो और इसका, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इसके रेशियो के और इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए। इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए, और बीच का एंगल क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तब पहली जो प्रॉपर्टी लगती है, यानी पहली जो कंडीशन लगती है वो एस की होती है। तीसरी देख लीजिए, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। और साइड की क्या होती है, तीनों साइड्स आपस में क्या हो, रेशियो में इक्वल हों। ये और ये इक्वल, ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये सारे आपस में क्या हों, इक्वल हों रेशियो में। तो यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। मान लिया कोई एक ट्रायंगल ये है, मान लिया कोई एक छोटा ट्रायंगल है ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, और ये मान लिया सी है, ये मान लिया डी है, ये ई है, और ये एफ है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। अगर बोल दिया जाए कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्रायंगल ई डी एफ के, अब आप लोग देखिएगा ए, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, ई के, तो एंगल ई आएगा, और एंगल बी इक्वल है डी के, तो ये डी आएगा यहाँ पे अगली बार, और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल एफ के, तो एफ आएगा। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगली बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर बात करता है रेशियो की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ, ये बात करता है
तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल ए के सामने कौन सा है, बी सी, बी सी और एंगल ए इसके सामने डी एफ। आप लोग देखिएगा बी ई और डी एफ, अगली बार क्या होगा, बी ई अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। एंगल सी के सामने पहले ले लिया, एंगल सी के सामने, तो इसके सामने हो गया डी ई हो गया, ये वाली साइड हो गई और ये वाली साइड हो गई। माफ कीजिएगा, ये बी ई नहीं बी सी है, ये बी सी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बी सी है, ये वाली हो गई और डी ई सॉरी डी एफ ये वाली हो गई। अब बची कौन सी साइड्स, एंगल बी के सामने वाली बची, वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए सी ऑन ई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें पेरीमीटर की, कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई डी एफ इज इक्वल टू द, ये भी इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो जाएगा, जैसे ये और ये। तो इसमें बात हो जाएगी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू द बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू द ए सी अपॉन ई एफ। आप लोग जब ज़रूरत पड़े तो कोई एक भी ले सकते हैं, चाहे ये और ये ले लें, जोड़ निकालने के लिए बताएगा, चाहे ये और ये ले लें, चाहे ये और ये ले लें, ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कोई भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आगे एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गिवन फिगर में क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसमें बताया कि ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। उसके बाद में ए बी की लेंथ दे दी है, ये सारी सेंटीमीटर में होंगी। ए बी की लेंथ दे दी है, बी और डी ई की लेंथ दी है और ई एफ की लेंथ दी है और ए सी की लेंथ निकालनी है। तो इसमें हम लोग सिमिलरिटी की जैसे था वैसे ही अप्लाई करेंगे, सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अप्लाई करेंगे कि इनकी साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल में होती हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे, ये ए बी जो है, ए बी हो गया 16, डी ई हो गया यहाँ पे 10 और ई एफ हो गया 5, ई एफ हो गया 5। ए बी 16 हो गया, माफ़ करिएगा यहाँ पे बी सी लिख लीजिए, बी सी की फाइंड करना है, बी सी निकालना है, डी ई एफ, हाँ ठीक है, बी सी निकालना है यहाँ पे, बी सी फाइंड करना है। बी सी की वैल्यू क्या होगी, चलिए आइए लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टी ए बी जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं, ये और ये यानी एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है किसके, एफ के। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हुई, एंगल सी की बात की जाए और एंगल एफ की बात की जाए, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हुई।
तो यानी यहाँ नोट कर लेते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू द, ऐसे ही एंगल ए और एंगल टी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं, तो इसके सामने की साइड्स और इसके सामने की साइड्स, यानी बी सी अपॉन ई एफ वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 और डी ई की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 10। बी सी निकालना ही है, बी सी निकालना है और ई एफ की वैल्यू 5 दे रखी है। बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 5 अपॉन 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16। बी सी इज इक्वल टू निकल आएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एम ए एम परपेंडिकुलर हो बी सी पे और डी एन परपेंडिकुलर हो ई एफ पे, कैसे लगाएंगे? यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए ये दोनों, और इसमें बता दिया गया, कंडीशन दे दी गई है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के सिमिलर है, और ये कंडीशन दे दी गई है। ए बी गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर, डी ई गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये डी एम 4 सेंटीमीटर, और ए एम ये क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग ए डी बी ई यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे। क्या होगा? यहाँ पे निकलेगा ए बी अपॉन डी ई, यहाँ से देखेंगे डी ई निकलेगा, यहाँ से देखेंगे ए बी निकलेगा। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू द ए एम अपॉन डी एन। करस्पॉन्डिंग साइड्स का किया हुआ है स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने रेशियो निकाला हुआ है, वो आपस में इक्वल किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 10 इज इक्वल टू द ए एम की वैल्यू क्या है? ए एम की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो ए एम ही लिख देते हैं, अपॉन डी एन की वैल्यू हमको 4 है। यहाँ से जो ए एन निकालेंगे, यहाँ से जब ए एन निकालेंगे तो ए एन की वैल्यू निकलेगी 32 अपॉन 5, जो कि निकलेगी 6.4 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में बात करते हैं सिमिलैरिटी के अगले टाइप की।